हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि टाइमर क्या होता है और टाइमर के कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं। देखो, किसी भी मोटर 3 फेज मोटर को चलाने के लिए स्टार्टिंग में उसको स्टार कनेक्शन में रनिंग करते हैं ताकि जो स्टार्टिंग करंट है उसको कंट्रोल किया जा सके। और उसके बाद कुछ सेकंड बाद 5 सेकंड 10 सेकंड स्टार में चलाने के बाद उसको हम डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद वह मोटर फुल स्पीड में आ जाती है। तो ये चेंज ओवर करने के लिए हम कॉन्टैक्टर्स का उपयोग करते हैं, लेकिन उन कॉन्टैक्टर्स को इतनी सेकंड में कंट्रोल करने के लिए कि पहले स्टार में रनिंग करना है फिर डेल्टा में रन करना है, इसके लिए हम टाइमर को उपयोग में लेते हैं। तो टाइमर कुछ इस प्रकार से होता है। इस टाइमर में आप देख पा रहे हैं कि टोटल 6 टर्मिनल हैं। सबसे पहले इस टाइमर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 3 टर्मिनल हैं, A1, A2 और A3 टर्मिनल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो A2 टर्मिनल है ये कॉमन है, आपको A2 टर्मिनल पे न्यूट्रल सप्लाई देनी है। यहाँ पे A1 और A3 को आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि A1 पे लिखा हुआ है 220 वोल्ट यानी 200 से 240 वोल्ट AC सप्लाई, और A3 पे लिखा हुआ है 24 वोल्ट AC एंड DC। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास इस टाइमर को कंट्रोल करने के लिए 220 वोल्ट की सप्लाई है तो आप A1 और A2 टर्मिनल पे सप्लाई देंगे तो यह 220 वोल्ट सप्लाई से कंट्रोल हो सकता है। अगर यह ना हो कि आपको पास कंट्रोल करने के लिए 24 वोल्ट सप्लाई है, 24 वोल्ट सप्लाई आपके पास AC हो या DC हो, तो आप क्या करेंगे, A3 और A2 टर्मिनल पे सप्लाई देंगे तो यह 24 वोल्ट सप्लाई से कंट्रोल हो सकता है। ध्यान रखना, आपको सिर्फ एक ही सप्लाई देनी है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, टोटली वैसे आपको 3 ऑप्शन दे दिए गए हैं कि आप किसी भी तरीके से इसको कंट्रोल सकते हैं। 220 वोल्ट AC सप्लाई से, 24 वोल्ट DC सप्लाई से और 24 वोल्ट AC सप्लाई से, तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनके 3 टर्मिनल और बचे हैं। ये है इसका कॉमन टर्मिनल है, यहाँ पे वो सप्लाई आएगी जिस सप्लाई से आप किसी भी कॉन्टैक्टर को किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। यहाँ हम स्टार डेल्टा स्टार्टर की तरह बात कर रहे हैं, तो मान लेते हैं हमारे पास स्टार और डेल्टा कॉन्टैक्टर जो हैं वो 220 वोल्ट के या 24 वोल्ट सप्लाई के हैं, तो वो सप्लाई कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आएगी। ये जो सप्लाई है यहाँ पर जो हम देंगे वो सप्लाई हमारी आउट होगी इन 2 टर्मिनल से। इन 2 टर्मिनल से कैसे होगी वो डिसाइड करेगा ये स्विच। अगर इस स्विच को आप रेंज देख पा रहे हैं, इसकी रेंज 3 से लेके 60 सेकंड तक है। 3 सेकंड से लेके 60 सेकंड तक इसकी रेंज है। इसको हमने 12 सेकंड पे सेट कर दिया है। इसका मतलब ये है कि जो ही इस कॉन्टैक्टर को सप्लाई मिलेगी, मान लेते हैं इस कॉन्टैक्टर को हम 220 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं A1 और A2 टर्मिनल पे, तो जो ही इसको सप्लाई मिलेगी तो होगा क्या, ये 18 नंबर टर्मिनल है, इस पे सप्लाई जो यहाँ पे जो 17 नंबर पे जो सप्लाई दी वो सप्लाई 18 नंबर टर्मिनल पे आ जाएगी। कितनी सेकंड के लिए, जितनी सेकंड हमने यहाँ पे सेट किए हैं, 12 सेकंड के लिए। उसके बाद क्या होगा, 12 सेकंड जो ही कंप्लीट होंगे तो क्या होगा, ये सप्लाई 18 से 28 को चली जाएगी, यानी 18 पे बंद हो जाएगी और ये सप्लाई 28 को चली जाएगी। तो इसका पर्पज़ क्या है, इसका पर्पज़ ये है कि 18 नंबर टर्मिनल को हम स्टार कॉन्टैक्टर में कनेक्ट कर देंगे और 28 को हम डेल्टा में कनेक्ट कर देंगे। तब होगा क्या, जो सेट टाइम हमने किया 12 सेकंड, तो होगा क्या, पहले स्टार का कॉन्टैक्टर में होगा तो मोटर स्टार में रनिंग होगी। जितना टाइम सेट हमने किया है 12 सेकंड, तो 12 सेकंड स्टार में चलने के बाद क्या होगा, स्टार बंद हो जाएगा और मोटर डेल्टा कनेक्शन में आ जाएगी। तो इस प्रकार से 18 और 28 स्टार और डेल्टा में कॉन्टैक्टर में हम कनेक्ट करेंगे और हमारी मोटर स्टार और डेल्टा में ऑटोमेटिक चेंज ओवर हो जाएगी। आपको इसका डायग्राम भी यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो भी इस रिले की कोयल सप्लाई है A1 और A2 यहाँ पे आपको दिखाया गया है। इसके बाद आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे 17 नंबर टर्मिनल कॉमन दिया हुआ है और नीचे 18 नंबर आपको स्टार में कनेक्ट करना है और 28 नंबर आपको सिंबल के साथ दिया गया है डेल्टा में कनेक्ट करना है। तो इस प्रकार से आप स्टार और डेल्टा कॉन्टैक्टर में किसी भी स्टार डेल्टा स्टार्टर है जहाँ पे भी हमारी 3 फेज मोटर सप्लाई को कंट्रोल किया जा रहा है तो वहाँ पे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसका लाइव डेमो चाहते हैं, स्टार और डेल्टा कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है कॉन्टैक्टर के साथ, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि यह सर्किट के अंदर किस प्रकार से काम करता है लाइव डेमो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।